जय सच्चिदानंद। मंत्रों के प्रभाव मात्र से, जब मंत्र शब्द उच्चार हुआ, नाम मंत्र आप सब जानते हैं, कई प्रकार के मंत्र होते हैं, कई देवताओं के मंत्र होते हैं। उनको मंत्र का मतलब होता है उस शब्दों को मन के द्वारा सतत उच्चार किया जाए, मंत्र मन उनके अंदर त्रय हो जाए, एकाकार हो जाए, तभी जो देवता का नाम है उनके साथ आपकी चेतना जुड़ती है। देवता ऐसा नहीं है कि हमारे जिस तरह कोई है, जिस तरह हम मूर्ति की पूजा करते, सत्यनारायण भगवान, कृष्ण भगवान, हम उनको देखते, हाँ उनका श्री कृष्णम शरणम मंत्र भाव एक होता है। यहाँ तो वो ऐसा नहीं है। मंत्र के देवता आधीन, मंत्र जो शब्द से बना है उनका उच्चारण करने से इनके तरंग निकलते हैं, उनके प्रभाव मात्र से कर्म विभावजन्य जितने भी कलेश विवश होकर नष्ट हो जाते हैं। तो मंत्र कहाँ बनता है, उच्चार कहाँ से होता है, तो मन से होता है। हमारा चित्तालय है, उनमें से उनको पावर मिलता है। और अहम से सतत आप उच्चार कर सकते, अहम के बिना आप उच्चार नहीं कर सकते, वहाँ अहम की जरूरत है। अहम माने आपके अंदर एक अलग प्रकार का पुरुष प्रकट हुआ है, आप अभी चैतन्य नहीं हो, आप अभी परमात्मा नहीं हो। अगर उनके द्वारा जैसे नामनो सर्वनाम हो, जैसा आप हो, आप परमात्मा नहीं हो ना, आप मानते भी हो मैं नरेश हूं, मैं परेश हूं, वही आप हो। अभी परमात्मा से आप अलग हो, परमात्मा से जुड़ जाने के बाद आप छूट जाते हो। आपका नाम भी नहीं, मैं कौन हूं, मैं हुई हूं नहीं, मैं नरेश हूं ही नहीं। जब ये तसल्ली हो जाए मन में, मंत्र नरेश जैसे तो कई हजारों है, नाम का उपनाम दिया गया है पहचानने के लिए। पैदा होता है हमारे चित्तालय में, तो चित्तालय में उनके साथ कर्म जुड़े हुए हैं। जो नाम है, पहले नाम दूसरा था गत जन्म में, अब इस जन्म में जो भी कर्म हुए, पिछले कर्म और अभी के कर्म सब संकलित कहाँ होता है, हमारे चित्तालय में। स्टोरेज है, मन के स्टोरेज, संचि से लेके अभी वर्तमान से लेके सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है। अब जब मंत्र प्रभाव मात्र से, मंत्र के प्रभाव पैदा होता है, सूक्ष्म होता है, तरंगित होता है, विद्युत, हाँ शब्द विद्युत आया, विद्युत जब उत्तर होता है तब उनके अंदर काटने लगता है। जो हमारे कर्म है वो धीरे धीरे नष्ट होने दे, प्रभाव युक्त हो। पहले उनका प्रभाव कम होता है, मंत्र द्वारा उनका प्रभाव कम होता है। तब जो मंत्र सुधर जाए मन, तो प्रभाव कम हो जाता है, तो धीरे धीरे नाबूद हो जाता है। जिस तरह हम घास है, पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, आज नहीं तो कल वो जल जाएंगे, पीले हो जाएंगे। अभी नाबूद नहीं हुए हैं, ऊपर का भाग पीला हो गया है, मगर जमीन में है अभी भी। चित्तालय में चित्त कहते हैं, वहाँ पड़े हुए हैं। तो इतना प्रभाव मात्र से आपको उनकी ताकत कम हो जाती है। पहले बढ़ते थे, धीरे धीरे पानी मिलता था तो बड़े हो जाते थे, मगर बढ़ेंगे नहीं। अब आपको इतना विक्षुब्ध नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। है तो सही, वो तो जब साक्षात्कार करते तब निर्मूल होते हैं। वहाँ तक उनको पोषण नहीं मिलता है तो वो वैसे सूखे हुए हैं। तो उस वक्त आप अवस्था बना लो, वो परेशान नहीं कर रहे हैं। या तो कुछ ऐसा आता है जिस तरह सुलिका का सोई से थोड़ा टच होकर चला जाता है, आपकी लाइफ इतनी परेशान नहीं होती है जितनी पहले थी। तो मंत्र प्रभावित इसलिए है कि शुरुआत में मंत्र का आश्रय लेना पड़ता है कि इनके द्वारा ही हमको थोड़ी शांति मिलती है। कभी ऐसा लगता है हम जब मंत्र करते हैं ना तो हमारा मन में शांति होती है, भगवान के दर्शन से शांति होती है, परमानेंट शांति नहीं है, फिर भी है। जहाँ तक आप वहाँ हो तो उनका प्रभाव है, मूर्तियों का प्रभाव है, उस वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव है, आपका मन शांत हो जाता है। इसलिए आप डेली भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कुछ अच्छा लगता है, फीलिंग होती है, मन शांत होता है।
अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, फिर भी मन शांत होता है, ऐसा लगता है हाँ मजा आ गया, तो डेली जाने का मन होता है। क्योंकि अभी तक परमात्मा करंट परमानेंट संबंध नहीं हुआ कि भगवान को हम हमारे घर ले जाए। सर्वव्यापी तत्व को अब उनको हमारे घर में स्थापित कर इतनी अवस्था हमारी नहीं पैदा हुई, फिर भी अनुभव होता है। और जब वो अनुभव होने लगता है, इतनी देर मंत्र के प्रभाव से कर्म शांत हो जाते हैं। कोई पुकारेगा नहीं तो हमारा मन वहाँ ही है, अभी कोई विचार नहीं आएगा। जो विचार आया तो अभी प्रभाव नहीं आया है अभी। फिर भगवान से मांग लो, अरे वो भी याद, वो भी मांग लो। अब आए हैं गुरु पास का, और उसके उनकी भी शिकायत करते हैं, यही होता है ना, खुद की फिर मित्र की फिर उसकी सब वहाँ दगलेबंद हो जाती है। कि मंत्र इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि एक अवस्था बनने के बाद हमको स्थिर होना है। स्थिर नहीं हो तो क्योंकि फिर जैसे घर जाते हैं तो और समस्या खा, जो अवस्था बनी हुई थी वो नष्ट हो जाती है। परमानेंट करने से उनको स्थापित करना पड़ता है। जो देवता के साथ कनेक्शन हुआ उनको भी हमारे अंतःकरण में पहले बिठाना पड़ता है, तो स्वतः हमारे साथ हमारे घर आ जाएंगे। अगर हम उनको वहाँ ही छोड़ आते, तकलीफ वहाँ है। भगवान को हम मंदिर में छोड़ आते, जो साथ में लाए, वो वीडियो भी था ना, आप याद करो, भगवान ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, मेरा अनुभव करना है। तो कोई काम का गलत होगा ही नहीं, तो गलत काम तो करने, अरे भगवान है परेशान हो गया तो अब वो वहाँ मंदिर में रहे तो ठीक है, और दूसरा काम तो हो सके। तो हमको खाली दर्शन मात्र प्रभु को रखना है, परमानेंट नहीं रखना है, वरना हमारी लाइफ चेंज हो जाए अभी जो जी रहे हैं। इसलिए ठीक है, मंदिर ऋषि मुनि उसको मंदिर में ही स्थापित कर दिया है कि टेंशन नहीं है, जितनी बार उसको प्रार्थना करना है वहां दर्शन करके फिर वापस जो करते रहो। अन्याय बीच बीच में उठने वाले कर्म विपाद भी नष्ट हो जाते हैं। वो साधक के पास आती है, किंतु वे सब साधक के लिए विक्षेप का कारण बनती है। वो ही आया, वो विक्षेप का कारण बन जाए, साधक परेशान हो जाता है। तभी गुरु के पास जाना पड़ता है ना, भाई ये प्रॉब्लम है, भगवान मेरे साथ है, तो परेशानी हो गया हो तो क्या करो। तो तब दृष्टा भाव में भगवान को भी देखना है, अंदर वाले को देखना है, दृष्टा भाव से ही कर सकते हो, वरना वो आपके साथ इतने चिपक जाएंगे कि आप उनको छोड़ नहीं सकते। अरे यार कुछ करना तो है, क्योंकि हमारे भाव में कई अलग अलग प्रकार की मान्यताएं भाव है। जैसा कोई जा रहा है, कोई लड़की को देख लिया तो अरे यार भगवान है, क्या करे, बात भी नहीं कर सकते। होता है ना, बच्चे, छोटे बच्चे की बात हो रही है, अभी कॉलेज काल होता है तो उसमें होता है कि अरे यार उसको पटाना तो है, मगर भगवान साथ में क्या करे, नहीं हो सकता। तो वहाँ ऐसे थोड़ी देर के लिए भगवान को मंदिर में छोड़ दो, काम हो गया, फिर वो परमानेंट हो गए, भगवान वहाँ ही रह गए। भगवान के तुम मत मेरे को परेशान कर, मैं आ गया तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मजाक है, मगर करना यही है कि उन मंत्र को त्रय करने के साथ हमारे चित्त में उनको बिठा देना है, तो कम से कम हमारा आधा भार खत्म हो जाता है मंत्र से। इसलिए मंत्र प्रभावी होते हैं सिद्ध करने के बाद। इसलिए परम पद देखने वाले महात्मा ने जो कहा है, हेया सिद्धय, सिद्धियों की उपेक्षा कर देनी चाहिए, वह भी प्रामाणिक है। सिद्धियों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। कब? परमात्मा देखने वाले महात्मा की बात है, जो परमात्मा को देखते हैं, अनुभव करते, इनको ये सिद्धियाँ, मंत्र से सिद्धियाँ मिलती है। फिर एक रमण आ जाता, आप वहाँ ठहर जाते हो, क्योंकि बड़े बड़े काम होते हैं। तो यही ठीक है, अभी तो ठीक है, और अभी वैराग्य नहीं पैदा होने, तो इसलिए ये सिद्धियाँ को कहा गया है कि आप उपेक्षा करें। ठीक है यार, आया तो बैठो, हमारे लिए वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। वरना जो जिस तरह कोई अब ये अलग अलग प्रकार की देवियाँ की साधना होती है ना, तो उसमें यही होता है, कर्ण पिचासिनी से लेकर अलग अलग प्रकार की साधना कई लोग करते हैं।
जानने के लिए। फिर उनको साइड में बिठाना चाह रहे, भाई मेरा काम तो अलग है, आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको याद करेंगे। ऐसा उपेक्षा करनी चाहिए। जरूरत है वहाँ तक उपयोग करो, मगर हमारा गोल जो है परमात्मा, उनको भूलना नहीं चाहिए। सिद्ध अवस्था ये सिद्धि ऐसी है ना, प्रभावशाली मायावी है, तो आपको भटका देती है अपने राह से। आप कौन हो वो भी भूल जाते हो। छोटे मोटे काम हो ही जाते हमसे, उनके द्वारा कहीं सिद्धियां है। तो आपको देखा वो सिद्धि सूक्ष्म मेरे कान में कह दे कि आपके बहन के इतिहास ये है। जब आप कहते वो प्रभाव से, हाँ कितने सिद्ध महात्मा है, मेरी सूक्ष्म बात सब जानते हैं, मगर सिद्ध किया हुआ है। ऐसे और भी कई सिद्धियाँ, उनमें हम नहीं गिरते क्योंकि वो प्रभावशाली है, मगर हमारा लक्ष्य परमात्मा ही होना चाहिए। इस जीवन मिला है तो उसमें यही ध्येय गोल रखना चाहिए। किंतु आई हुई सिद्धियाँ की अधिकारी जो साधक लोकोपचार के लिए यदि उनका उपयोग करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें अपने गुरु से आदेश लेना चाहिए, विटनेस चाहिए। तो आपको परेशान नहीं करेगा, मेरे को संभालना, ये मैं काम तो कर रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ ध्यान करो, कुछ ऐसी अवस्था में गुरु को साथ रखो, सूक्ष्म भी, तो आपको परेशान नहीं करेंगे। और भाई ठहरो, ये मेरा है, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, वो संभाल लेते हैं, चाहे किसी भी अवस्था हो। गुरु तत्व है, परमात्मा तक वो आपके साथ रहते हैं। स्वयं ही मुख से निकला हुआ मंत्र अथवा मंत्र समुदाय जो शक्ति संबंधित होता है उसे मंत्र व्यूह कहा जाता है। आप अकेले मंत्र करते हो और समुदाय में करते हैं तो और भी बड़ा गहरा प्रभाव उत्पन्न होता है। उधर मंत्र व्यूह कहते हैं। फिर व्यूह बनाकर आप बड़े काम भी कर सकते हो। आप अकेले कुछ पत्थर हटाना है तो आपकी ताकत कम पड़े तो और भी 10 आदमी को लगाते तो काम होता है। इसी तरह कोई बड़ा काम होता है तब विराट काम के लिए मंत्र समुदाय, एक ही मंत्र को अलग अलग समुदाय जब इकट्ठे होकर कर दे तो जय घोष बनता है। एक घोष करे ओमकार का और 1000 आदमी घोष करे ओमकार का, कितनी शक्ति पैदा होती है, पूरा ब्रह्मांड हिलने लग जाता है। तो बड़ा काम भी हो सकता है। जैसे हम सुबह में करते हैं ना, विश्व में सबका कल्याण हो, तब आप शून्य में होते तब वो जय घोष करते हैं तो उनका बड़ा प्रभाव होता है। मगर हम सुबह में यहाँ ऐसा होता है, मरी ने बोले હું બોલું તો કાંઈ નરેશભાઈ સપોર્ટ આવે, બાકી બીજા બધા શાંત હોય। આ એક લોક કલ્યાણનો એક ભાગ છે। આપણે બધા આમ જોરથી બોલવું પડે એમ, વિશ્વમાં સબના કલ્યાણ હો તો બધા બરોબર થવું જોઈએ એમ। હજી શું બહાર ના નીકળ્યા હો ને એટલે થોડીક વાર માટે જાણે એમ લાગે અમે બે જણા બોલી છીએ, कोई बात होती है। मंत्र योग के ज्ञान से भी योगी लोग भूत जय में सफलता प्राप्त करते हैं। भूत जय, पंच तत्व जिसको हम भूत कहते हैं ना, वो पंच तत्व की बात होती है। मंत्र युग की बात है। ज्ञान से भी योगी लोग भूत जय में सफलता प्राप्त करते हैं। भूत जय में पूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाले योगी जन मृत्यु भर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतना और आभा मंडल बन जाए, प्राण शक्ति इतनी बढ़ जाए कि आप मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह आपके कमी है तो आप उनके उच्चारण से प्राण तत्व को सम्मिलित करके आपका अभी जीवन है तो आप मृत्यु दूर कर सकते हैं। और इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कारण जगत को लंबाया जा सकता है, इनका छोटा किया जा सकता है। इस मंत्र में बहुत कुछ पावर है। इसके अनंतर देवी सिद्ध प्राप्त होती है। देवों से प्राप्त सिद्धि का देवी या देवी की सिद्धि कहते हैं। जो देवता लोग हैं उनके द्वारा जो हमें सिद्धि प्राप्त हुई, आशीर्वाद करुणा जो भी हम उनको कहें वो प्राप्त होता है, उनको देवी सिद्धि कहते हैं। देवलोक दिव्य गुणों से समन्वित दिव्य विश्व का भोग करने वाले, आनंद मनाने वाले, शब्द स्पर्श रूप रंग गंध
आदि दिव्य विषय की सूक्ष्मता के परिचालक और प्रकाशित करने वाले होते हैं। देवलोक खुद प्रकाश युक्त है और देवी गुणों से सम्मिलित है, तो उनके साथ जुड़ने से शब्द रूप रंग पंच ये पंचतर की तन्मांतराएं जो है वहां तक उनके प्रभाव से प्रकाशित करने वाले, हमारा जीवन प्रकाशित करने मतलब आनंद के एक परिकल्पना है, उनके साथ हमको जोड़ देते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकाशित करने वाले देवी जगत, मगर आप कारण जगत से ऊपर नहीं जा सकते। कितना भी मंत्र करो, मंत्र के देवी देवता प्रसन्न होते, परमात्मा नहीं। एक अवस्था पर पहुंचे हुए हैं